नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द गुप्तचर। बात करेंगे बिग बॉस 18 की। दोस्तों, बिग बॉस 18 में फिनाले के इतना नजदीक पहुंच करके मेकर्स ने एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला ले लिया है। मेकर्स ने घर पे टिकट टू फिनाले टास्क करवाया है। अब जब 3 लोग नॉमिनेटेड हैं, जिनमें से उन्हें 2 को तो बाहर करना ही करना है किसी न किसी तरीके से, अब बचे घर पे 6 सदस्य जो नॉमिनेटेड नहीं हैं। उन 6 सदस्यों के लिए टिकट टू फिनाले टास्क करवाया गया है। आखिर इस टिकट टू फिनाले टास्क को कराने के पीछे क्या कारण है? कहीं ना कहीं मेकर्स ईसा सिंह को बचाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से टिकट टू फिनाले टास्क करवाया गया है। अब आप पूरा टिकट टू फिनाले टास्क समझ लीजिए। ये समझिए कि कौन कौन टिकट टू फिनाले में पहुंच रहा है, और जो ये टास्क है, क्या ये दावेदारी टास्क है या फिर टिकट टू फिनाले का फाइनल टास्क है, समझ लीजिएगा। भाई, इसमें रजत दलाल को बड़ी पावर मिली है। सबसे पहली बात है कि इस फिनाले टास्क में रजत दलाल, चाहत और श्रुतिका, ये तीनों लोग शामिल नहीं है, यानी कि टिकट टू फिनाले नहीं पा सकते हैं क्योंकि ये लोग नॉमिनेटेड हैं। अब आप कहानी समझिए कि उनके सारे चहेते लोग हैं जिनको टिकट टू फिनाले में पहुंचना है, यानी कि बिग बॉस के चहेते लोग। अब उसमें सबसे ज्यादा नुकसान में कौन है? सबसे ज्यादा नुकसान में है यहाँ पर ईशा सिंह, और दूसरे नंबर पर है चुम। ईशा, चुम और शिल्पा, 3 लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं बाहर हो सकती हैं। ये जो टिकट टू फिनाले इनके लिए जरूरी है। बाकी विवियन है, अविनाश है, करण, इनको तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा गेम क्या है कि गार्डन एरिया पे एक घायल परिंदा है, और टास्क का नाम भी घायल परिंदा रखा गया है। गार्डन एरिया में एक घायल परिंदा पड़ा हुआ है, उसके पास बहुत सारे अंडे बिखरे हुए हैं, और रजत दलाल को उन अंडों का मालिक बनाया गया है कि रजत दलाल के अंडर कस्टडी में सारे अंडे रहने वाले हैं। घर के सदस्यों को, ये 5 राउंड में गेम होना है। घर के सदस्यों को, उन 6 लोगों को, जैसे ही चिड़िया की चहचहाने की आवाज आएगी, दौड़ करके जाना है वहां पर परिंदे के पास। वहां पर रजत दलाल बैठे होंगे और रजत अपनी इच्छा अनुसार वहां पर अंडे देंगे। मतलब जो लोग सबसे पहले दौड़ के पहुंचेंगे उनको अंडे देंगे, और अंडे 1 से लेकर के 5 के बीच में देने हैं। वो रजत की इच्छा होगी कि रजत किसको 1 देंगे, किसको 5 देंगे। अब इसमें रजत के साथ जिसके अच्छे समीकरण होंगे वो टिकट टू फिनाले में पहुंच जाएगा। अब ये तो हो गई सारी फाइनल बात यहां तक। अब दूसरी चीज क्या है कि इसमें एक और अधिकार दिया है बिग बॉस ने कि कोई भी व्यक्ति जो दौड़ करके पहले पहुंच रहा है वो अपने अंडों को किसी और के नाम भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि करणवीर पहुंच जाते हैं और करण अंडे पा जाते हैं, और वो अपने अंडों को शिल्पा को देना चाहते हैं, तो वो शिल्पा के नाम लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए 5 अंडे मिले तो वो 3 शिल्पा को दे सकते हैं, 2 अपने पास रख सकते हैं, या पूरे 5 के 5 शिल्पा को दे सकते हैं। वो उनकी इच्छा है कि वो किसी और को अंडे दे दें, किसी और को सेव कर लें। यहां पर ये पावर दी गई है क्योंकि बिग बॉस को पता था कि भाई हो सकता है कि विवियन या करण ये लोग पहले पहुंच जाएं, तो इनको अपने लोगों को बचाना तो पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से उन्होंने ये भी पावर दे रखी है। रजत को, श्रुतिका को और चाहत को पहले ही बाहर कर रखा है। श्रुतिका और चाहत कार्यक्रम की संचालक बनाई गई हैं। रजत के पास अंडे बांटने का पावर है। अब भाई गेम शुरू होता है। इस गेम में एक झगड़ा भी हुआ है छोटा सा। तो गेम जब ये टास्क शुरू होता है तो टास्क के फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि भाई टास्क के फर्स्ट राउंड में सबसे पहले दौड़ करके अविनाश पहुंच जाता है। अविनाश दौड़ करके जाता है। रजत अविनाश को 3 अंडे देता है। 3 अंडे देता है, उसमें अविनाश अपना ही नाम लिख देता है और अंडे रख देता है। वो किसी को दान दक्षिणा वाला काम नहीं करता। दूसरा राउंड होता है, फिर से चिड़िया के चहचहाने की आवाज आती है। इस बार दौड़ करके करण पहुंच जाता है। जब करण पहुंचता है तो करण को वहां पर रजत 4 अंडे देता है, और करण उन 4 अंडों में चुम का नाम लिख करके रख देता है। अपने लिए एक भी नहीं रखता क्योंकि उसको पता है कि मेकर्स उसे तो फिनाले पे ले ही जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर चुम के लिए था, तो वो चुम के लिए अंडे दे देता है। अब इसके आगे थर्ड राउंड होता है, फिर से चिड़िया चहचहाती है, फिर दौड़ के जाते हैं सारे लोग। इस बार विवियन पहुंच जाता है। विवियन को वहां पर रजत 5 अंडे देता है। भाई रजत भी बहुत गेमर आदमी है। 5 अंडे रजत देता है, और वहां पर विवियन अपना नाम लिखता है, ना कि वो ईशा का, ना ही अविनाश का, क्योंकि उसको पता है भाई बच तो रहा है वो, उसको मालूम है, लेकिन फिर भी एक शंका रहती है। और दूसरी चीज, वो दान वाला काम तो उसने बंद ही कर दिया ना, तो वो अपना नाम लिख देता है। अब होता है चौथा राउंड। चौथे राउंड में फिर चिड़िया चहचहाती है। इस बार करण दौड़ करके पहुंचता है, और वहां पर रजत उसको 3 अंडे दे देता है। तो करण को 3 अंडे मिलते हैं। करण उस पर चुम का नाम लिख देते हैं तीनों अंडों में। तो भाई 4 अंडे पहले मिले थे, 3 इधर मिले, 7 अंडे, और 7 के 7 चुम के हो जाते हैं। अब जो 5वां राउंड होता है, 5वें राउंड में भी वही चिड़िया चहचहाती है, भागते हैं सारे लोग, दौड़ते हैं, और भागने दौड़ने के दौरान अविनाश करण को धक्का मार देता है,
और इसी में झगड़ा भी हो जाता है और इस झगड़े का फायदा उठा करके विवियन पहुंच जाते हैं। विवियन सबसे पहले पहुंचते हैं और रजत वहां पर विवियन को 2 अंडे देता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन करके रखता है पहले से ही पूरा गेम। 2 अंडे देता है और विवियन के पास 7 अंडे हो जाते हैं। अब फाइनली इस गेम पे 7 अंडे विवियन के पास हैं, 7 अंडे चुम के पास हैं। अब क्या है कि जब 7-7 अंडे दोनों के पास हैं तो ये दोनों कंटेंडर हो जाते हैं, यानी कि ये टिकट टू फिनाले पाने के दावेदार हो जाते हैं। अब मेकर्स एक नया टास्क करवाएंगे या कुछ और करवाएंगे जिससे किसी एक को टिकट टू फिनाले मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है किसे मिलेगा टिकट टू फिनाले, विवियन ढिसेना को या फिर चुम दारंग को, या फिर किसे मिलना चाहिए आपके हिसाब से? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे तो आप जुड़े ही होंगे, तो इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करिएगा, द गुप्तचर 2.0। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।